मालूमात के दुनिया के साथियों, प्रोग्राम दुनिया हमारी नज़र से में खुश आमदेद। मसला कश्मीर, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा फ्लश पॉइंट भी कहा जाता है, क्या इसकी वजह एक सहाफ़ी बना? 1891 यानी 1891 में अगर एक हिंदुस्तानी अखबार में एक खबर न छपती तो गालिब इम्कान यही है कि आज कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता और मसला कश्मीर कभी पैदा ही ना होता। बाज़ औक़ात एक छोटा सा वाक़या आने वाली सदियों की तारीख बदल कर रख देता है। इसी तरह का एक वाक़या मुश्तरका हिंदुस्तान में भी रुनमा हुआ था, जिसकी इब्तिदा एक हिंदुस्तानी अखबार से वाबस्ता एक ऐसे सहाफ़ी से होती है जो किसी खास खबर की तलाश में था। किस्सा कुछ यूं है कि 1891 यानी 1891 में एक हिंदुस्तानी अखबार नवीस किसी तरह उस वक्त के वायसराय हिंद लॉर्ड लैंसडाउन के दफ्तर की रद्दी की टोकरी तक पहुंच जाता है और उसकी तलाशी लेने का बंदोबस्त कर लेता है। वहां उसे एक फाड़े गए खत के टुकड़े मिलते हैं जिन्हें काफ़ी कोशिश के बाद वो जोड़ने में कामयाब हो जाता है और इसके बाद एक ऐसी खबर निकलती है जो धमाका खेज तो होती ही है, मगर किसी को नहीं मालूम था कि ये खबर इतनी दूररस्त नताइज की हामिल होगी। इस खबर के मुताबिक 1891 यानी 1891 में अब वायसराय ने इस कश्मीर रियासत को हिंदुस्तान के साथ अलहाक का मंसूबा तैयार किया था। उस जमाने में एंग्लो इंडियन प्रेस नया कायम हुआ था, इसलिए इसे काफ़ी आज़ादियाँ मुयस्सर थी। वो फटे हुए कागज़ का ख़त अखबार के पहले सफ़े पर शाया किया जाता है, एक हलचल मच जाती है और फिर अमृता बाजार पत्रिका नामी ये अखबार किसी तरह महाराजा कश्मीर के पास भी पहुंच जाता है। उस वक्त कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह थे। इन्हें ये खबर पढ़कर शदीद तशवीश लाहक हो गई और इन्हें एहसास था कि हिंदुस्तान में उनकी सुनवाई नहीं होगी, इसलिए वो फौरी तौर पर यह खत लेकर लंदन रवाना हो गए, जहां इन्होंने अराकीन ब्रिटेन पार्लियामेंट से राब्ते किए। उनका मुतालबा था कि ताज बरतानिया रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादाना हैसियत की जमानत का वादा पूरा करे और यकीन दिलाए कि ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाया जाएगा। राजा प्रताप सिंह की भागदौड़ की वजह से एक ऐसा मंसूबा जो रियासत की जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत की पेश नज़र उसके हिंदुस्तान में जम होने की ज़रूरत लिए हुए था, इस पर अमल दरामद रुक गया। महाराजा का लंदन मिशन कामयाब ठहरा। उस वक्त के हिंदुस्तानी कौम ने पत्रिका अखबार को ताज बरतानिया के रास्ते में मुज़ाहमत करने पर मुबारकबाद पेश की। हम ये देखते हैं कि उस वक्त की इस खबर ने आने वाली दौर में तारीख के धारे को कैसे नया रंग दिया। अब आते हैं इस तारीखी वाक़े के दूसरे रुख की तरफ। अगर उस वक्त अमृता बाजार पत्रिका नामी अखबार का ये सहाफ़ी वायसराय की रद्दी की टोकरी तक रसाई हासिल न कर पाता तो ये ख़त उसके हाथ भी न लगता, खबर बाहर ना आती और महाराजा की रियासत भी उसी तरह ताज बरतानिया यानी ब्रिटिश ऑफ इंडिया की झोली में गिर जाती, जिस तरह हिंदुस्तान की दर्जनों ताकतवर रियासतें गिरी थीं। इस तरह कश्मीर की हैसियत 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त एक अलग रियासत की ना होती और इसका इंतज़ाम एक महाराजा ना चला रहा होता और यूं ये रियासत जम्मू कश्मीर बरतानवी हिंद का एक सूबा होता और मुस्लिम अक्सरियती होने की वजह से पंजाब के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी आज पाकिस्तान में शामिल होता। सोचें कि ये सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ होती। शायद पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज अच्छे हमसाए बनकर रह रहे होते, जिस तरह कायदे आज़म अक्सर कहा करते थे कि और उसके लिए अमेरिका और कनाडा की मिसालें भी दिया करते थे। मगर 1891 में एक हिंदुस्तानी अखबार में शाया होने वाली एक खबर ने आने वाली सदी और कई नस्लों को बदल कर रख दिया। आज मसला कश्मीर की वजह से यह खित्ता न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश की आबादी अगर मिलाई जाए तो ये पूरी दुनिया की आबादी का 1/4 यानी तकरीबन 24% बनती है और इस पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा आज के दौर में भी अक्सर बुनियादी सहूलत से महरूम है। तो इसकी एक बड़ी वजह मसला कश्मीर ही है। भारत अपने दिफाई बजट पर सालाना $71 बिलियन और पाकिस्तान तकरीबन $8 बिलियन सर्फ करता है। अगर यही रकम वो इंसानी तरक्की पर सर्फ करते तो दोनों ममालिक की हालत आज कतई मुख्तलिफ होती। इस तनाज़े की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान 3 जंगें हो चुकी हैं। दोनों ममालिक एटमी ताकत हैं और उनके हमसाए ममालिक चीन और रशिया भी एटमी कुव्वत हैं, जिनके दरमियान कोई मामूली सी गलत फहमी भी दुनिया को तबाही के दहाने पर पहुंचा सकती है।
रिटगर्स यूनिवर्सिटी, न्यू ब्रांसविक और कोलोराडो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग की सूरत में दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन 5 करोड़ से लेकर 12 करोड़ लोगों की हलाकतें हो सकती हैं, जबकि इससे पूरी दुनिया का माहौल तबाह हो जाएगा और दुनिया में अमूमी तौर पर जो हलाकतें हो रही हैं उनकी तादाद बढ़कर तकरीबन दुगनी हो जाएगी। पूरी दुनिया का दर्जा हरारत 2 से 5 दर्जे गिर जाएगा, जिससे दुनिया में होने वाली बारिशों में 15 से 30% तक कमी हो जाएगी। खुदा न करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो इस हवलनाकी की वजह भी मसला कश्मीर ही बनेगा। कई इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिरीन अफगान तनाज़े की जड़ें भी मसला कश्मीर में देखते हैं और कहते हैं अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैदान जंग न होता तो अफगानिस्तान में खाना जंगी भी ना होती और ना ही 9/11 का वाक़या होता। मासूम कश्मीरी और बेगुनाह अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं। हर रोज़ कई घराने उजाड़ देना, बल्कि ऐसी रूह कांप जाने वाली सज़ाओं से कश्मीरियों के दिन का आगाज़ होता है कि रात तक कई बच्चे यतीम और कई औरतें बेवा और कई घराने बेआसरा हो जाते हैं। और इस तरह जुल्म सितम की हालत में गम से निढाल चूर चूर ये लोग जल्द ही मौत को गले लगा लेने में ही अपनी आफियत समझते हैं। बहरहाल तारीख ने ये मोड़ वासराए हिंद की रद्दी की टोकरी से लेना था और इसका बायस एक हिंदुस्तानी अखबार नवीस नहीं बनना था। इस वाक़े के नामवर भारतीय सियासतदान और मुसन्निफ शशि थरूर की किताब ओहद-ए-ज़ुल्मात यानी द एज ऑफ डार्कनेस में बयान किया गया है, जिसे अक्स पब्लिकेशंस ने हाल ही में लाहौर से शाया किया है। किसी ने कश्मीर के लिए क्या खूब कहा है कि कुछ कहने को सहने को हवा बोल रही है, कश्मीर की वादी की फ़ज़ा बोल रही है, हर रात के मंजर में सवेरा भी लिखा है, जुगनू के तरन्नुम में ज़िया बोल रही है। हमारी ये कोशिश आसान अंदाज में अपने व्यूवर्स को मालूमात देने के लिए है। अगर ये मालूमाती कोशिश पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर दीजिए। इसी के साथ ही मोहम्मद मेहताब मुख्तार को इजाज़त दीजिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।